हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो टॉपिक चल रहा था अभी, दैट इज़ गियर टेंस के बारे में। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखा था गियर टेंस का क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि सिंपल गियर टेंस, सबसे पहले जो गियर टेंस थी सिंपल गियर टेंस, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा, यहाँ पे लिख लो। हाँ, यहाँ पे मैंने पढ़ा था सिंपल गिल्टिन के बारे में। अब इसमें एक स्पीड रेशो आपको पूछ सकते हो कि स्पीड रेशो क्या रहता है। तो स्पीड रेशो का इसमें फार्मूला बनता है फिर n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, ये फार्मूला बनता है स्पीड रेशो का। अगर मान के चलो कि आपके पास एक पहले इसकी आरपीएम पता है आपको ड्राइवर की, और d1 की भी पता है, t1 पता है, लेकिन अगर t2 पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दूसरे गियर के टिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद अभी हाँ, आज हम बात करेंगे कंपाउंड गियर टेन के बारे में। ठीक है, कंपाउंड गियर टेन क्या होता है, जिसकी सब इसके पहले हमने देखा था कि अगर एक शाफ्ट के ऊपर एक गियर कनेक्ट रहता है तो उसको सिंपल गियर टेन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक शाफ्ट के ऊपर हम दो गियर अगर माउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड गियर टेन। ठीक है, सिंपल ही है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक शाफ्ट के ऊपर हम दो गियर कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला शाफ्ट है उसके ऊपर एक गियर कनेक्ट है, लेकिन जो बी का जो शाफ्ट है उसके ऊपर गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3 कनेक्ट किया है, और जो शाफ्ट सी है उसके ऊपर फिर से दो गियर कनेक्ट है, और जो डी है उसके ऊपर फिर से एक गियर कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या था, एक शाफ्ट के ऊपर सिर्फ एक ही गियर रहता था, इसलिए उसको क्या बोलते थे हम, सिंपल गियर टेन। लेकिन इसमें क्या था, इसमें क्या हो रहा है कि एक शाफ्ट के ऊपर हम दो गियर माउंट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड गियर टेन। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड गियर टेन। और इसका फार्मूला जो है स्पीड रिडक्शन, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले जो गियर है वो बी को गियर नंबर 2 को मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो गियर 1 मैच कर रहा है गियर 2 को, तो इसमें फार्मूला बनेगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। ठीक है, अभी थर्ड 4 को कनेक्ट कर रहा है, सो n3 डिवाइड बाई n4 इक्वल टू t4 डिवाइड बाई t3। 5 6 को कनेक्ट कर रहा है, सो n5 डिवाइड बाई n6 t6 डिवाइड बाई t5। ठीक है, सो इस तरह के इसके फार्मूले बनेंगे। जो मैश हो रहा है गियर वो आपको ध्यान में रखना है। अगर पहले को दूसरा कनेक्ट कर रहा है तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। ठीक है, तीसरा अगर चौथे को कनेक्ट कर रहा है तो n3 अपॉन n4 इज इक्वल टू t4 अपॉन t3, और फिफ्थ अगर 6 को कनेक्ट कर रहा है तो n5 अपॉन n6 इज इक्वल टू t6 अपॉन t5। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद रिवर्टेड गियर टेन। अभी रिवर्टेड गियर टेन का मतलब क्या होता है कि इसके पहले आपने देखा होगा कि ड्राइवर गियर की जो रोटेशन रहती है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आपने देखा था अगर एक गियर है, एक दूसरा ये गियर है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो ये अगर पहला क्लॉकवाइज रोटेट होता होगा तो दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ठीक है, मतलब अगर ड्राइवर आपका सीधा घूम रहा है तो D1 आपका उल्टा घूमेगा। तो उस चीज़ को मॉडिफाइड करने के लिए रिवर्टेड गियर टेन बनाई थी। अभी देखो इसमें क्या होता है, पहला गियर अगर सीधा घूम रहा है तो दूसरा उल्टा घूमेगा। ठीक है, और दूसरा अभी सेम शाफ्ट पे कनेक्ट है। ठीक है, तीसरा गियर, तो तीसरे गियर के भी रोटेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जब तीसरा चौथे को घुमा रहा है तो चौथे की रोटेशन अभी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे देखो पहले की और चौथे की पोजीशन क्या हो रही है, सेम जा रही है। यानी कि ड्राइवर भी आपका क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है और आपका D1 भी अभी क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रहा है।
ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक शाफ्ट के ऊपर 2 गियर कनेक्ट किए और यहाँ पे देखो इसको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्टेड गियर टिन। मतलब आपका ड्राइवर भी उसी इसमें घूमेगा और आपका D1 भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्टेड गियर टिन। अभी जो लास्ट वाला बच्चा है एपिसाइक्लिक गियर टिन, तो उसको मैं यहाँ पे ये समझा के बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर गियर ए, गियर बी और आर्म सी तीन ही यहाँ पे, अगर मैं आर्म सी को फिक्स करता हूँ, अगर मैं आर्म सी को फिक्स करता हूँ तो गियर ए रोटेट करेगा गियर बी को, तो उसको क्या बोलेगा हम, सिंपल गियर टिन, ठीक है। अगर गियर ए गियर बी को रोटेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल गियर टिन, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी जो मेरा इसमें जो आर्म है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा लूज़ कर देता हूँ और गियर ए को मैं फिक्स करता हूँ, अभी गियर ए को क्या करता हूँ, फिक्स करता हूँ और आर्म सी को भी मैं लूज़ करता हूँ, तो क्या होगा, गियर बी गियर ए के ऊपर रोटेट करेगा इस तरह से, साथ में आर्म भी आपकी रोटेट होगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा गियर ए के ऊपर, गियर बी और आर्म आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी कि ए के ऊपर अभी गियर बी रोटेट हो रहा है, ए के ऊपर गियर भी रोटेट हो रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एपीसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, एपीसाइक्लिक। ईपी यानी कि अपॉन एंड साइक्लिक यानी कि अराउंड, मतलब एक के ऊपर दूसरा अराउंड रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एपीसाइक्लिक गियर टिन, ठीक है। उसी को बोलते हैं एपीसाइक्लिक गियर टिन, उसको बोलते हैं एपीसाइक्लिक गियर टिन। ईपी यानी कि अपॉन एंड साइक्लिक यानी कि राउंड, मतलब एक के ऊपर दूसरा क्या कर रहा है, राउंड रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एपीसाइक्लिक गियर टिन, ठीक है। सो यहाँ तक अपना टाइप्स ऑफ गियर टिन हो चुका है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ गियर टिन्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।